आज हम बात करते हैं सदिशों के गुणनफल के बारे में, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सदिश राशियों का गुणनफल अदिश राशियों के गुणनफल की भांति प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सदिश राशियों के परिमाण के साथ दिशा भी होती है। सदिश राशियों के गुणनफल विशेष भौतिक स्थितियों में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि सदिश राशि को अदिश से गुणनफल। वह स्थिति जिसमें दो सदिशों के गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त होती है। इस प्रकार के गुणनफल को अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल या डॉट गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। एक स्थिति ये आती है, वह स्थिति जिसमें दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त होती है। इस प्रकार के गुणनफल को हम सदिश गुणनफल, वज्र गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। और चौथी, वह स्थिति जिसमें तीन सदिशों का डॉट तथा क्रॉस गुणनफल एक अदिश या सदिश राशि प्राप्त होती है, इसे त्रिक गुणनफल या ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसमें ये चार प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये चार प्रकार के गुणनफल हैं, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सर्वप्रथम, यदि एक सदिश राशि का एक अदिश से गुणनफल होता है तो उसमें हमें सिर्फ एक सदिश प्राप्त होता है। या जैसे कि जब किसी सदिश ए को हम किसी अदिश n से गुणा किया जाता है तो दो जो परिमाणी राशि सदिश होती है उसके सदिश को हम n से गुणा करते हैं, यानी कि C = NA, ये वेक्टर प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं अदिश या बिंदु गुणनफल के बारे में, या स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में। दो सदिशों को गुणा करने पर यदि गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त होती है तो इस गुणनफल को अदिश या बिंदु गुणनफल कहते हैं। अदिश गुणनफल को सदिशों के मध्य डॉट लगाकर व्यक्त किया जाता है। अदिश गुणनफल दो सदिश राशियों के परिमाण तथा उसके मध्य कोण को गुणनफल के तुल्य होता है। यदि दो सदिश A एवं B का परिमाण क्रमशः A व B तथा उसके मध्य कोण थीटा हो तो उसका अदिश गुणनफल होगा A.B = AB cos थीटा। हम जानते हैं कि दो सदिशों के अदिश गुणनफल को प्रदर्शित करने के लिए उनके मध्य एक बिंदु लगाया जाता है। इसी कारण अदिश गुणनफल को दो बिंदु गुणनफल या डॉट गुणनफल भी कहते हैं। भौतिक विज्ञान में इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है कार्य। कार्य होता है बल का परिमाण इंटू बल की दिशा में विस्थापन का घटक। ये हम जानते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट होता है। अतः यदि किसी कण पर कार्यरत बल F है तो इसके कारण इसका विस्थापन डेल्टा R व इस दोनों के मध्य कोण थीटा है, तो इसका कार्य होगा डेल्टा W = F del R cos थीटा, या डेल्टा W = F डॉट del R, अर्थात बल व विस्थापन सदिशों का अदिश गुणनफल कार्य के बराबर होता है। अदिश गुणनफल के गुणक धर्म दो सदिश राशियों के अदिश गुणनफल के महत्वपूर्ण गुणधर्म हैं। वो गुणधर्म क्या है वो हम बात करते हैं। अदिश गुणनफल का क्रम विनिमय या कम्यूटेटिव होता है, यानी कि A.B = AB cos थीटा, वो B.A cos थीटा के बराबर भी होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है। दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। A.B = AB cos थीटा। यदि A और B परस्पर लंबवत हैं तो थीटा = 90 डिग्री, cos थीटा 0 हो जाएगा, तो A.B = 0 हो जाएगा। इस गुण के परिणाम स्वरूप परस्पर लंबवत एकांक सदिशों A, I, J और K, जो कि X, Y और Z दिशा में होते हैं, उनके लिए I.J वो J हो जाएगा। I.J = J.K K.I J.I K.J I.K, ये सब 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन I.I = J.A K.K 1 हो जाएगा। तो ये सारी बातें हमने करी है इसके गुणधर्म के बारे में। इस प्रकार यदि दो अशून्य अदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है तो वे परस्पर लंबवत होते हैं। दो समांतर सदिशों A व B का अदिश गुणनफल का परिणामी मान अधिकतम होता है। समांतर सदिशों के लिए थीटा = 0, cos थीटा = 1।
ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, या फिर ये ए बी हो जाएगा। इसी कारण से जो गुण के अनुसार दो तुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल सदिशों के परिमाण के वर्ग के बराबर होगा, यानी कि ए डॉट ए इज इक्वल टू ए कॉस 0, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब कि इसका गुणनफल सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर हो जाएगा। इस गुण को एकांक सदिशों पर प्रयुक्त करने पर आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1, जो कि हमने यहाँ पे दर्शाया है। दो सदिशों के अदिश गुणनफल ज्ञात करने पर उनके मध्य कोण थीटा ज्ञात करने पर होता है, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और ये हो जाता है मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस बी कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी। अदिश गुणनफल बंटन के नियम के अनुसार पालन करता है। बंटन के नियम के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको हम कहते हैं ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। दो सदिशों का उनके घटकों के रूप में अदिश का जो गुणनफल है वो हो जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए डॉट के, ये हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के प्लस इसका डॉट प्रोडक्ट होगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे प्लस ए एक्स बी जेड आई डॉट के प्लस ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड आई जे डॉट के प्लस ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। ये इसके अलग अलग तरह के अदिश गुणनफल का होता है। अगर हम तुल्य सदिशों के अदिश गुणनफल के गुण से आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1 एवं लंबवत सदिशों के अदिश गुणनफल के गुण से आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट आई इज इक्वल टू आई डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट जे इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो उपर्युक्त एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल के परिमाण के उपयोग करने पर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड हो जाता है। ए डॉट बी हो जाएगा ए मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू बी कॉस थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए कॉस थीटा इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी, जो कि मॉड्यूलस ऑफ ए और बी का ए पर प्रक्षेप, ए का बी पर प्रक्षेप इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी, ये सब एक जैसे बराबर हो जाते हैं। एक सदिश का परिमाण गुणन दूसरे सदिश का प्रथम सदिश पर प्रक्षेप, अतः सदिश बी का ए पर प्रक्षेप हो जाएगा बी कॉस थीटा ए डॉट बी डिवाइड बाई ए मॉड्यूलस, तथा सदिश बी का ए पर प्रक्षेप हो जाएगा ए कॉस थीटा ए डॉट बी डिवाइड बाई बी मॉड्यूलस, यानी कि बी कॉस थीटा और बी, यानी कि ये जो वैल्यू है ये हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की बात करी है। अब अदिश गुणनफल में भौतिकी का क्या अनुप्रयोग है? पहला तो है कार्य। किसी बल F द्वारा उत्पन्न विस्थापन dr हो तो कार्य F व dr व अदिश गुणनफल के तुल्य होता है डेल्टा W इज इक्वल टू F डॉट dr, तथा कुल कार्य हो जाएगा F इंटीग्रल ऑफ F डॉट dr। देन वी हैव जो तात्क्षणिक शक्ति P कार्य करने की दर कहलाती है, अतः P इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाई डेल टी। तो जो बल है वो बल के लिए हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू F डॉट डी आर बाई डी टी, तो ये हो जाएगा F डॉट V। यहाँ V तात्क्षणिक वेग है। चुंबकीय फ्लक्स फाई एक्स फाई बी, ये हो जाएगा चुंबकीय प्रेरण B फ्लक्स घनत्व फ्लक्स प्रति एकांक क्षेत्रफल, इसका ये मतलब होता है। अतः किसी क्षेत्रफल अल्पांश dA का पारित चुंबकीय फ्लक्स डेल डी फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट डी ए, तो जो फाई बी हो जाएगा वो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी हो जाएगा। उसका इंटीग्रल हम जानते हैं कि ये पृष्ठ समाकल होता है। इस प्रकार से विद्युत जो फ्लक्स है वो फाई हो जाएगा ई डॉट डी ए, और धारा आई हो जाएगी धारा घनत्व जे का एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा होती है, तथा कुल धारा आई सदिश जे व क्षेत्रफल सदिश डी ए का अदिश गुणनफल के समांतर के बराबर होता है। सो डी आई हो जाएगा जे डॉट डी ए, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी ए।
तो ये सब हमने बात करी डॉट प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि बिंदु गुणनफल, इसकी सारी जो हमने डिस्कशन करी। और अब हम बात करते हैं सदिश गुणनफल या वज्र गुणनफल या वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो हम इस डायग्राम में देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या फ़र्क होता है। अगर हमारे पास में ए और बी दो वेक्टर्स हैं और इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें एक और वेक्टर प्राप्त होगा, लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हम देखते हैं कि इसका एक प्रोजेक्शन की केवल मात्रा होता है। अगर हम दो हमारे पास में वेक्टर्स हैं ए और बी, और अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हम जानते हैं कि इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो भी एक डिटर्मिनेंट के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ए अगर i(a1) प्लस j(a2) प्लस k(a3) और b है b1i प्लस b2j प्लस b3k, तो a क्रॉस b हो जाएगा ai प्लस a2j प्लस a3k क्रॉस b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये हो जाएगा a क्रॉस b। डिटर्मिनेंट आएगी ऑफ ijk a1 a2 a3 b1 b2 b3। ये हमने देखा, ये है दो सदिशों की दिशाओं में अंतर। अगर हमारे पास में a क्रॉस b है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, अगर a क्रॉस माइनस b है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। त्रिक गुणनफल में हमारे पास में अगर दो वेक्टर्स की जगह तीन वेक्टर्स है तो क्या होंगे वो हमने इस डायग्राम में बताया है। तो अब हम बात करते हैं सदिश गुणनफल के वज्र या वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में। दो सदिशों का गुणा करने पर यदि गुणनफल एक सदिश प्राप्त होता है तो इस गुणनफल को सदिश गुणनफल, वज्र गुणनफल अथवा क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। सदिश गुणनफल के दिए गए दो सदिशों के मध्य क्रॉस का चिन्ह लगाकर व्यक्त किया जाता है। तो सदिशों को सदिश गुणनफल सदिशों के परिमाण व उनके मध्य कोण का ज्या के गुणनफल के तुल्य होता है एवं परिणामी सदिश का दिशा उस तल के लंबवत होती है जिसमें दोनों सदिश विद्यमान होते हैं। यह दिशा दाएं हाथ के नियम के दक्षिणावर्ती पेच नियम की निर्धारित होती है। माना कि दो सदिश a व b के मध्य कोण थीटा है एवं सदिशों के परिमाण a व b है। इन सदिश गुणनफल होगा a क्रॉस b इक्वल टू ab साइन थीटा n के। अब अगर हमारे पास में i और b ये दो अगर हमारे पास में सदिश है तो इसका परिणामी हो जाएगा f, जैसे कि हमने इसमें दर्शाया है। a क्रॉस b इक्वल टू ab साइन थीटा और अपने केस में i क्रॉस b इक्वल टू f हो जाएगा। यहाँ n परिणामी सदिश की दिशा का एकांक सदिश है, तो दिशा सदिश a व b के तल लंबवत होती है। यदि परिणामी सदिश r हो तो r इज इक्वल टू a क्रॉस b, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ a इंटू मॉड्यूलस b साइन थीटा n कैप। तो r हो जाएगा a b मॉड्यूलस दोनों का और साइन थीटा। परिणामी सदिश r की दिशा अर्थात एकांक सदिश n का निर्धारण हेतु निम्न नियमों का उपयोग किया जाता है। दाएं हाथ का नियम यानी कि राइट हैंड थंब रूल। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ को अंगुलियों को सदिश a व b को मोड़े तथा सीधे अंगूठे उनके सदिश गुणनफल की दिशा में प्रदर्शित करेगा। इस नियम को हमने इस चित्र में दर्शाया है। दूसरा है दक्षिणावर्ती पेच नियम, राइट हैंड स्क्रू रूल। इसके अनुसार यदि एक दक्षिणावर्ती पेच को अक्ष के अनुसार a व b में गुजरने वाले तल के लंबवत रखकर पेच का सदिश a व b की ओर घुमाया जाए तो उस पेच के आगे बढ़ने की दिशा इसके सदिश गुणनफल की दिशा को प्रदर्शित करती है। सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता है, यानी कि a क्रॉस b होता है ab साइन थीटा एन कैप, लेकिन b क्रॉस a हो जाएगा ba साइन थीटा और n माइनस में हो जाएगा, यानी कि दिशा इसमें पलट जाएगी, यानी कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, जैसे कि हमने इस चित्र में यहाँ पे दर्शाया है। इसमें b क्रॉस a वो विपरीत दिशा में हो जाता है, a क्रॉस b उसकी विपरीत दिशा में होता है, यानी कि ये ऑपोजिट साइड्स में हो जाता है। सदिश गुणनफल बंटन के नियम का पालन करता है, अर्थात a क्रॉस b प्लस c अगर हमारे पास में है तो ये हो जाएगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। दो समांतर सदिशों के सदिश गुणनफल शून्य होता है। समांतर सदिशों के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ये 0 हो जाएगा। एकांक सदिशों के लिए उपयुक्त गुण के उपयोग से
आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के 0 हो जाएगा, किंतु आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के कैप, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप एंड के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई कैप, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप और आई क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे, जैसे कि हमने इसमें दर्शाया। लंबवत सदिशों की सदिश गुणनफल यदि ए और बी परस्पर लंबवत है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री साइन थीटा 1 हो जाएगा, यानी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, यानी कि ये ए बी एन कैप हो जाएगा। इस नियम के आधार पर आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के कैप, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई कैप, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे कैप। दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके कार्तीय घटकों में जो रूप है वो हमने पहले ही दर्शाया है। सदिश ए व सदिश बी इनके कार्तीय घटकों के रूप में हम इनको ए क्रॉस ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी को हम लिख सकते हैं बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के लिख सकते हैं। और इनका जो सदिश गुणनफल है ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, यानी कि ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के क्रॉस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। एकांक सदिशों के गुणों की सहायता से ए क्रॉस बी ये हो जाएगा ए क्रॉस ए एक्स बी वाई के कैप प्लस ए एक्स बी जेड माइनस जे कैप प्लस ए वाई बी जेड माइनस के कैप प्लस ए वाई बी जेड आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स जे कैप प्लस ए जेड बी वाई माइनस आई कैप, यानी कि ए क्रॉस बी ये हो जाएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी वाई जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी जेड के कैप। इस सारणिक रूप में इस प्रकार से हमने लिखा है ए क्रॉस बी हो जाएगा फाइनली डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। सदिश गुणनफलों के जो भौतिक अनुप्रयोग हैं इनके हम कुछ उदाहरण लेंगे, वो क्या क्या अनुप्रयोग हैं उनके बारे में अब हम बातचीत करेंगे। ये जो अनुप्रयोग हैं वो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और अगर हमारे पास में समांतर चतुर्भुज के आसन भुजाएं क्रमशः एल और बी है तो इस प्रकार क्षेत्रफल ए हो जाएगा एल क्रॉस बी। अब अपने केस में यहाँ पे V0 से लेके V1 एक वेक्टर है, V0 से V3 है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा V1 क्रॉस V3। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा यदि किसी त्रिभुज के आधार पर अन्य भुजा क्रमशः ए व बी है तो इसके द्वारा दी गई त्रिभुज की क्षेत्रफल एस हो जाएगा हाफ ए क्रॉस बी, यानी कि हाफ ए एक्स इंटू बी एक्स, ए एक्स क्रॉस ए वाई, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। बल आघूर्ण यदि किसी सदिश आर पर स्थित कण पर बल कार्यरत है तो ये जो कार्यरत जो बल है इसको हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे बल आघूर्ण। ये बल F है तो हम जानते हैं कि जो लॉरेंस बल है ये F इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी हो जाएगा, ये इसका मैग्नेटिक फोर्स है, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये क्यू ई के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक बल आघूर्ण भी होता है। यदि किसी सदिश R को स्थिति पर कण पर बल F कार्यरत है तो बल आघूर्ण हो जाएगा टाउ, हम जानते हैं R क्रॉस F के बराबर। और कोणीय संवेग भी हम इसकी साथ में जोड़ सकते हैं। कोणीय संवेग होता है J इज इक्वल टू R क्रॉस P, जैसे कि हम जानते हैं यदि किसी सदिश R व रेखीय संवेग P का सदिश गुणनफल कोणीय संवेग J से परिभाषित किया जा सकता है। घूर्णन गति कर रहे कोणीय कोई भी कण होता है उसकी अगर रेखीय वेग v बार है तो कोणीय वेग ओमेगा बार एवं नियत बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश का जो सदिश गुणनफल इसके तुल्य होगा, यानी कि v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है। तो ये हमने देखे सदिशों के गुणनफल के भौतिकी जो अनुप्रयोग हैं।
सदिश के समांतर होने की जांच। समांतर विपरीत सदिशों के लिए सदिश गुणनफल शून्य होते हैं। यदि किसी गुणनफल शून्य प्राप्त हो तो सदिश समांतर होंगे या विपरीत दिशा में होंगे। धन्यवाद।